एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो भी आप लोग मन लगा के कर रहे होंगे। तो कल संडे था, कल कोई वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मंडे को मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डाल दी है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम एचटेट का जो अभी टीजीटी 2022 में जो पेपर हुआ था आपका लेवल 2 का टीजीटी का, उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आगे एचटेट का जब भी अब एग्ज़ाम होगा नवंबर में, तो इसी से मिलते जुलते आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आप आराम से उन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे अगर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। क्या लिखाना है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट दी गई है? फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, कि जो स्कूल और कॉलेज होते हैं उसके जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है एलुमिनी कहा जाता है। एलुमिनी किसको कहते हैं? स्कूल और कॉलेज के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एलुमिनी कहते हैं। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन और बच जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का मीन्स क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्बलम। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम होता है प्रतीक, किसी चीज़ का साइन, सिंबल, मार्क। एम्बलम इस सेंस में यूज करते हैं हम लोग, किसी चीज़ का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, मार्क बोल दे, साइन बोल दे, सिंबल बोल दे, तो वो क्या होता है? एम्बलम होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास गिवन है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट आप लोग बिल्कुल इजी है भाई, एक्सपर्ट उस चीज़ का भी माहिर होना। ओके, इंचार्ज उस चीज़ का इंचार्ज होना, किसी भी डिपार्टमेंट का इंचार्ज होना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। चेंज द नरेशन। यहाँ पे क्या करनी है फ्रेंड्स? नरेशन चेंज करनी है। फ्रेंड्स, आप लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है। आप लोग डालिए एचटेट इंग्लिश ग्रामर नरेशन बाय स्टडी जर्नी वीडियो, तो आप लोगों के सामने वीडियोज़ आ जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से कर लीजिए। बाकी मैं आपको कंटेंट भी जल्दी ही करवाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अब हमारे पास नरेशन का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू जू टुमारो, सी सैड। तो क्या है यहाँ पे भाई? सी सैड है, तो सी सैड है तो इसके आगे टू वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये सी सैड दैट ही रहेगा, ठीक है। अब सी सैड दैट कहाँ पे है? सी सैड दैट यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो स्टेटमेंट बंद है, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन, यहाँ पे जो टेंस है वो कौन सा टेंस आया हुआ है? आई एम टेकिंग, यानी हमारा कौन सा टेंस यूज हो रहा है? हमारी एम हेल्पिंग वर्ब आ रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस होता है? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसको जब हम चेंज करते हैं, सॉरी, नरेशन के अंदर जब उसका चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसकी जो सही स्टेटमेंट थी वो क्या होनी चाहिए थी? आई एम टेकिंग की जगह क्या होना था? द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, सी सैड। तो सी सैड तो यहाँ पे सही था, लेकिन टेंस इसके साथ कौन सा आना चाहिए था? विल ना आकर के क्या आना चाहिए था? वोज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? वोज। क्योंकि हमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसकी जब हम नरेशन को चेंज करते हैं तो इज एम आर को किस में चेंज कर देते हैं? वोज वर्ब में चेंज करते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ऑप्शन को देखते ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें से इसका जो आंसर है वो कोई सा भी नहीं होगा, इसकी ग्रेस दी गई है, क्योंकि आप लोग सीधा क्या देखोगे भाई? यहाँ पे क्या दिया गया है? सी सैड, इसके बाद 2 नहीं है, तो यानी टोल्ड वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगा, सी सैड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा भाई? यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो स्टेटमेंट में कौन सा होना चाहिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए 48। चूज द करेक्ट सिनोम। सिनोम बताना है किसका? जीनियस का। तो जीनियस मीन्स क्या होता है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। इसका हमें क्या बताना है? सिनोम्स बताना है। तो जीनियस का जो सिनोम्स बनेगा 48 का हमारा जो आंसर है हैप्पी। हैप्पी का मीन्स क्या होता है?
खुश होता है। चीयरफुल मीन भी क्या होता है, खुश होता है। कंफर्ट यानी आरामदायक, वहाँ पे हम आराम महसूस कर रहे हैं। तो ये कोई से भी इसके सही आंसर हमें नहीं लग रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, टैलेंटेड। जीनियस मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड मतलब भी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। ओके, तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना हमें आना चाहिए। प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी मैंने करवा रखा है, दोबारा से भी करवाऊंगी। आप लोग चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अच्छी ना लग रही हो तो मत कीजिए। अच्छी लग रही हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी डाल सकते हैं। जो आपका एक कमेंट होगा वो मुझे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके लिए रेनफोर्समेंट देगा, मुझे भी तो पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड हिज इलनेस। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड, उसकी अब तक क्या नहीं हुई है, रिकवरी नहीं हुई है उसकी बीमारी से। तो रिकवर तो उसकी किसकी बात कर रहे हैं, अभी बीमारी की बात कर रहे हैं। तो रिकवर किससे होगा, रिकवर के लिए क्या आएगा, फ्रोम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फ्रोम। थोड़ा सा हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड, वह अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। किससे, से की सेंस में कौन सा यूज होगा इनमें से, ना तो ओवर होगा, ना इन होगा, ना एट होगा। से की सेंस में क्या यूज होगा, यहाँ पे फ्रॉम यूज होगा। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। हमें हमारे पास ईडियम दी गई है, ए लोइंस शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। क्या बात कह रहा है कि एक लोइंस के जितना शेयर जो है वो इंडिया के एनुअल बजट, जो उसका डिफेंस का जो खर्चा होता है उसके लिए आता है एनुअल बजट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात की गई है, लोइंस शेयर। तो लोइंस क्या होता है, देखिए आप जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में देखिए वेरी लिटिल, स्मॉल, माइनर अमाउंट, ये तीनों मतलब मिलते जुलते हो गए। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या दिया गया है, मेजर शेयर, लोइंस शेयर। लोइन क्या होता है, अच्छा बड़ा, अच्छा खासा होता है। लोइन की अपनी अलग पावर होती है। तो शेयर कैसा होगा, मेजर शेयर होगा। कैसा होगा, मेजर शेयर। लोइन शेयर मतलब मेजर शेयर, बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग। ओके, क्योंकि लोइन भी अपने आप में क्या होता है भाई, पावरफुल होता है, बड़ा होता है अपने आप में। तो मेजर शेयर किसके लिए यूज हुआ है, ए लोइन शेयर के लिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 51। थोड़ा सा आप लोग बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर रखोगे, थोड़ी सी जो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप लोग आराम से 15 में से मैं आपको गारंटी देती हूँ, ज़्यादा की नहीं 13 नंबर की गारंटी देती हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, हाँ जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे मेहनत करते जाइए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट करते रहिए, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों का काम आराम से हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम क्या होता है, विपरीतार्थी। विलोम शब्द पूछा गया है, किसका, ग्लूमी का। ग्लूमी का जो उल्टा शब्द है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए ग्लूमी का मीन्स क्या होता है। ग्लूमी का मीन्स होता है यानी सैड। ओके, ग्लूमी का मीन्स क्या होता है, सैड, उदास। तो उदास का अपोजिट बताना है हमें। तो 51 का अपोजिट इसमें से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 चीयरफुल। चीयरफुल क्या होता है भाई, प्रसन्न, खुश रहना। तो इसका जो एंटोनिम है, ग्लूमी का जो एंटोनिम है, ग्लूमी का अगर सिनोम्स पूछता तो क्या हो जाता, सैड हो जाता, उदास हो जाता। लेकिन अगर एंटोनिम की बात की गई है, उल्टे शब्द की बात की गई है तो क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। ओके, प्रेज होता है प्रशंसा करना, कोर्स होता है कोई चीज़ मतलब खुरदरा, डिसमल होता है निराशाजनक। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाता, कोर्स का पूछ लेता तो कोर्स मतलब तो क्या होता है, खुरदरा, मोटा। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम पूछता तो क्या हो जाता, फाइन। क्या हो जाता, फाइन। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, जो वर्ड साथ में आते जाते हैं उनके बारे में भी ध्यान रखोगे तो आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इस 51 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चीयरफुल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक। क्या निकालना है, कंजक्शन का यूज करना है। कंजक्शन क्या होता है, जो मतलब बीच में कंजक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। हिंदी बना के देखिए, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई एम इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट नहीं किया गया।
आई शैल नोट गो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे इनवाइट ना किया जाए। यही सेंस निकल रही है ना, आई शैल नोट गो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट ना किया जाए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो कंडीशन बता रहा है। तो इसके लिए हमारी जो कंजक्शन है वो क्या आएगा, अनलेस। भाई कब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, जब तक की सेंस में किसका यूज करेंगे, अनलेस का। अनलेस बिल्कुल इसमें से एप्रोप्रिएट कंजक्शन है, किसका यूज करेंगे, अनलेस का। ऑप्शन नंबर 2 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अगर यहाँ पे टाइम की बात होती, यहाँ पे पीछे क्या दिया गया होता, टाइम दिया गया होता, भाई मैं दोपहर तक नहीं जाऊँगा, होता नून। तो तब क्या आता है यहाँ पे, अनटिल। अनलेस की जगह जगह तब क्या आ जाता है, अनटिल। ओके। जब टाइम के साथ कोई कंडीशन दिखाई गई होगी तब तो अनटिल लगाएंगे, और कोई वैसे कोई कंडीशन दिखाई गई है तब क्या लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इजी पेपर था TJT 2022 का इंग्लिश का। चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास क्या आ गई, पहले भी हमारे पास नरेशन का क्वेश्चन आ गया था, दोबारा से नरेशन का क्वेश्चन आ गया। तो यानी हमने एक टॉपिक किया था और एक टॉपिक से हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए। और फ्रेंड्स आपको क्या चाहिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, सॉरी स्टेटमेंट क्या है, हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सैड मदर। अब देखिए फ्रेंड्स, सैड मदर है यहाँ पे, तो मदर सैड ही होना चाहिए, मदर सैड इसमें है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि भाई मदर सैड तो सिर्फ इसी में है, लेकिन जब हम आगे देखते हैं इसको कि हु हैज़, तो हमने क्या देखा, भाई ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ सकता है, आस्क्ड भी आ सकता है। तो आस्क्ड तो सभी में है, तो सारे सही हो सकते हैं। ओके, तो आस्क्ड वाले सही हो सकते हैं, इसको हमने काट दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 निकल गया। फिर देखिए, हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर। सो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारा 53 है, इसके अंदर हमारा सही आंसर क्या होगा कि भाई क्या आया हुआ है यहाँ पे, हु हैज़ बीन। अब हम टेंस को देखेंगे, ठीक है, आस्क वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखो टेंस को, भाई यहाँ पे क्या आया हुआ है, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन है, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा हैज़ की जगह क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो अब हैड देखो, हैड हेल्पिंग वर्ब किस में आई हुई है, नो, वॉज, नो, हैड बीन, यस, नेक्स्ट है वॉज बीइंग, गलत। तो हमारा सही आंसर सिर्फ हमें हैड किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। फ्रेंड्स बस बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बिल्कुल आपको पूरा बना के देखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग ऑप्शन को देख कर भी आंसर निकाल लोगे, ठीक है, एलिमिनेट मेथड से। इसको एलिमिनेट मेथड बोलते हैं। भाई हमें हैज़ था, हैज़ का क्या चाहिए, हैड चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है, इसी में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का करेक्ट मीनिंग हमसे पूछा गया है। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। हु कैन से कौन कह सकता है, व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट कि नेक्स्ट आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो रिमेंबर, रिमेंबर का कोई सेंस नहीं लग रहा। डिवाइड, डिवाइड का कोई सेंस नहीं लग रहा। एंड का भी नहीं लग रहा। बिल्कुल सीधा सा किसके साथ जा रहा है, हैपन के साथ जा रहा है। टर्न अप, टर्न अप का मीन्स क्या होता है, हैपन। आगे क्या घटित होगा हमें इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो टर्न अप की जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या यूज होगी, हैपन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 55। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एरर। जिसके अंदर एरर है वो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स। वो अपने माता पिता से नहीं मिलती जुलती है। रिजेंबल का मीन्स क्या होता है, मिलता जुलता या प्रतीत होना, अपने माता पिता जैसी नहीं दिखती है, ऐसा ही कुछ बता रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिजेंबल के बाद क्या आया हुआ है, टू। तो याद रख लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि जब भी रिजेंबल आएगा तो रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। रिजेंबल अपने साथ सीधा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट को उठा लेगा, ठीक है। रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी। जो टू लगा हुआ है ये क्या है हमारा, गलत है। रिजेंबल के साथ टू नहीं आएगा क्योंकि रिजेंबल कैसी वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। रिजेंबल कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ सीधा ऑब्जेक्ट लेती है, ना कि प्रीपोजिशन लेती है। ओके, तो शी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ हर पेरेंट्स। तो टू इसके साथ नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इस जो 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। बी के अंदर ही हमारा एरर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। टेंस का यूज करना है। टेंस मैं आपको करवाऊंगी, डिटेल में भी करवाऊंगी, ठीक है।
व्हेन आई फर्स्ट केम, जब मैं पहले आया। तो भाई पहले आया, आया कौन सी सेंस में, आप थोड़ी सी हिंदी निकाल करके देखो। व्हेन आई फर्स्ट कम टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर आया। आया कौन सी सेंस में जा रहा है, पास्ट की सेंस में जा रहा है, और पास्ट में भी कौन सी सेंस में, पास्ट इंडिफिनिट की सेंस में। तो ऐसे जब सेंटेंस आपको देखने को मिलेगी, पास्ट की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस कौन सा लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। व्हेन आई फर्स्ट केम, जब मैं पहले आया। इट ए वेरी क्वाइट एरिया, बी की फॉर्म लगानी है, तो बी का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वोज होता है। बी का पास्ट क्या होता है, वोज होता है। तो व्हेन आई फर्स्ट केम टू हिज हाउस इट वॉज ए वेरी क्वाइट एरिया, जब मैं पहले यहाँ आया था तो तब क्या था भाई, ये जो घर में जिसमें मैं आया था ये क्या था भाई, बहुत ही चुपचाप शांति वाला एरिया था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी सी हिंदी बना करके देखोगे ना, आंसर निकल आएगा आपसे। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस, यहाँ पे भी टेंस का ही है। टेंस से 2 क्वेश्चन आ गए, नरेशन से भी 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। पीटर टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हिम, तो यहाँ पे ट्राई और हियर जो वर्ब है उनका यूज करना है। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली, पीटर क्या कर रहा था भाई, धीरे धीरे से आने की कोशिश की पीटर ने, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी माताजी ने सुन लिया। तो पीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीटर भाई आने की कोशिश कर रहा था ना, अभी कर थोड़ी ना रहा है। अब देखो देखो वैसे दिखाती हूँ आपको। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं तो 2 में क्या दिया गया है, सीधा ट्राइंग, तो नो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। और ये कह रहा है कि पीटर वाज ट्राइंग, कर रहा था, ये भी नहीं होगा। पीटर इज ट्राइंग, अभी कर रहा है और अभी माताजी ने सुन लिया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इस सेंटेंस में। पीटर जब आने की कोशिश कर रहा था, पीटर ट्राइड टू कम इन क्वाइटली, पीटर ने धीरे से आने की कोशिश की, बट हिज मदर हर्ड हिम, लेकिन उसकी माताजी ने सुन लिया। तो किस सेंस में जा रहा है, पास्ट की सेंस में जा रहा है। थोड़ी सी हिंदी बना करके देखो कि पास्ट की सेंस में जा रहा है, तो पास्ट की ही वर्ब लग जाएंगी, ट्राइड और हर्ड। ओके, 57 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बीज मेक हनी, बीज क्या बनाती हैं भाई, हनी बनाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, बीज मेक हनी। तो भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या करते हैं भाई, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो भाई सब्जेक्ट हमारा क्या बनने वाला है, नेक्स्ट हनी बनने वाला है। अब हनी इसमें तो ऑप्शन नंबर 2 में तो है नहीं, तो 2 को तो सीधा ही काट दो, 2 तो हमारा हो ही नहीं सकता 58 का, ठीक है। अब भाई हनी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई हनी के साथ जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट के ही कॉन्टिन्यूअस में। तो जो हनी है वो यहाँ पे देखो हनी के साथ इज लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आर लगी हुई है, और यहाँ पे इज। तो हनी क्या है, एक मतलब सिंगुलर नाउन है ना, तो ये आर वाला भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसको भी काट दो भाई, काट दिए 2 ऑप्शन काट दिए, ठीक है। ये तो हमारे हो नहीं सकते। अब बच गया हनी इज, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है। अब देखो वर्ब क्या लगती है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको भी काट दो। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हनी इज मेड बाय बीज हमारा सही आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना, तब भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आराम से। देखो दोबारा देखो क्या करना था। सबसे पहले तो देख लो, वर्ब से देखते हैं, वर्ब क्या आनी चाहिए भाई, मेक है यहाँ पे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, अब देखो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। सबसे पहले हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चेक कर लेते हैं। मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसको भी कट कर दिया। अब थर्ड और फोर्थ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि तो हनी के साथ क्या लगा दिया, आर, हनी को प्लूरल नाउन बना दिया, और यहाँ पे हनी के साथ क्या लगा हुआ है, इज, सिंगुलर नाउन। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हनी इज मेड बाय बीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, वो एक और क्वेश्चन आ गया। तो अगर इस वाले पेपर में तो जो मैंने आपको टीजीटी 2022 में जब मैंने तैयारी करवाई थी, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये टॉपिक करवाए थे, तो सारे इन्हीं से पूछ लिए। 2 नरेशन से आ गए, 2 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आ गए 4 क्वेश्चन, 2 प्रीपोजिशन से डाल दिए 6 क्वेश्चन, तो यही हो गए। ओके, देखिए
somebody हैज़ पुट आउट द लाइट। अब देखो इसके अंदर हम वर्ब पकड़ते हैं तो भाई पुट की तो क्या होती है, तीनों पुट 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 होती हैं, तो सारों में पुट पुट दिया गया है तो सारे सही हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, हैज़ आया हुआ है। और जब हैज़ आता है तो उसकी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो हैज़ के साथ और क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ होती है तो हैज़ के साथ क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। अब देख लो ऑप्शन में किसके साथ हैज़ बीन लगा हुआ है, इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ नहीं है, सेकंड वाले के साथ है, थर्ड वाले के साथ है, फोर्थ वाले के साथ नहीं है। यानी आंसर हमारा कहाँ से होगा, 2 और 3 से होगा। अब देखो somebody हैज़ पुट आउट द लाइट, तो लाइट हमारा क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो लाइट को हमें क्या लेके आना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई समबडी, तो यहाँ तो समबडी से ही स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई समबडी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। समझ में आया कैसे मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपको बताया है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आराम से कर लोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने वॉइस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई जब हमारा क्या आ जाता है, जैव आ जाता है, तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो उनके साथ क्या दिया मिलेगा आपको, बीन मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जहाँ पे बीन पहले ही गिवन होता है, हैज बीन हैव बीन लगता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लो, ठीक है। तो जहाँ पे बीन पहले ही होता है तो वहाँ पे जब चेंज करते हैं तो क्या मिलता है, बीइंग मिलता है, तो बीइंग को ढूंढ लो। इस तरह से ढूंढ करके काम किया करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। में करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करनी है। आई शैल डू इट प्लीजर, मैं इसको करूँगा भाई प्लीजर, प्लीजर के साथ करूँगा, मैं इस काम को किसके साथ करूँगा, प्लीजर के साथ, ना कि प्लीजर के अंदर करूँगा, इन नहीं आएगा। प्लीजर विद हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हिंदी आपको बनानी आती है, आई शैल डू इट, मैं इसको प्लेजर के साथ करूँगा, खुशी के साथ करूँगा, तो आई शैल डू इट विद प्लेजर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60 का ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स मैंने बहुत कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की है, बताया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दीजिए और एक कमेंट डाल दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको बताइएगा कि हाँ भाई यहाँ पर भी एचटेट की तैयारी करवाई जा रही है, प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने का काम जरूर करिए। आप लोगों से मिलती हूँ कल। एचटेट पीआरटी लेवल के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पीआरटी लेवल के भी पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो कल देखेंगे पीआरटी लेवल के 2022 के क्वेश्चन सीडीपी के सोल्व करते हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी का करेंगे तो 2021 वाला सोल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा सोल्व करें। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।